पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैसे कैसे अनोखे कार्य हैं और कैसी अद्भुत खवाइयाँ हैं, क्या चंगाइयाँ हैं, क्या छुटकारे हैं, क्या बरकतें हैं, क्या प्रमोशन है और क्या किस तरह से तू हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इन सब अद्भुत गवाहियों के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। तहे दिल से हम आपकी महिमा और स्तुति करते हैं और धन्यवाद के साथ स्तुति आराधना के भजन, जय जयकार के भजन हम आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। हमारे सारे बेटों को स्वीकार का और तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश दशमांश अर्पण और ठानी के बेटों के तौर हम तेरे पास ले आए। हमारे इन बेटों को भी आप स्वीकार करें पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब तेरे लोगों ने तेरे नाम की जय जयकार की तब यरीहो की दीवारें भी जमीन के अंदर धस गई। तो पिता होने दे तेरे लोगों के जीवनों से उसी तरह से जो कर्ज रूपी पहाड़ उनके सर पर हैं, यरीहो की दीवारों के समान बड़ी रुकावटें हैं, यीशु मसीह के नाम से वे सारे कर्जे तेरे लोगों के जिंदगी से दूर होने पाए और यीशु मसीह के नाम से उनका नामो निशान भी ना हो, लेकिन तेरे लोग सत्य के द्वारा स्वतंत्र हो, धनार की आशीष से भरपूर हो, अब्राहम और प्रभु स्वर्ग की तमाम आत्मिक आशीष से भरपूर। हम दिल से दुआ करते हैं पिता, जिन्होंने जो कुछ दिया तो उन्हें 100 गुना प्रतिफल देकर 1000 गुना बराबर दे और तेरे लोगों के जीवन में कोई कमी घटी न है। महिमा का दान स्वर्ग से जड़ों के खोलकर तेरे लोगों के जीवन में उंडेल दे। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अब होने दे तेरे दास के ऊपर भी पवित्र आत्मा का मस्सा और अभिषेक होने दे और कलीसिया को भी ऐसे काम दे और ऐसी समझ बुद्धि दे ताकि तेरी आत्मा का शब्द हम स्वीकार कर पाए और समझ पाए पिता, और अपने आप को तेरे आगमन के लिए तैयार कर पाए। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा में और भाई हर्ष गलानी का परमेश्वर की वेदी पर हम स्वागत करते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर भला है। बाइबल कहती है वह युगान युग भला परमेश्वर है। एक वचन मुझे जब भी परिस्थितियाँ दबाव बनाती हैं तो प्रभु का वचन याद आता है करके, और यह है कि हम जब उसे नहीं जानते थे उस समय भी वह हमारे लिए क्या था, भला ही सोचता था। ऐसा परमेश्वर जिसको हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। मुझे याद है जब मैं विश्वास में आया था उससे पहले मैं प्रभु को मानता नहीं था। जब मुझे गॉस्पेल बताया गया था, पता नहीं मैं सोच के नहीं आया था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है तो मैं जस्ट 2 मिनट इस बात को शेयर करके हम वचन में चलते हैं। और जब मुझे मेरी बहन गॉस्पेल बताती थी तब मैं कुछ भी लेकर आता था तो उनको कहता था कि ये प्रसाद है, आप खाते क्यों नहीं हैं, इसको स्वीट समझ के खा लो करके, आपके वचन में परमेश्वर को प्रार्थना करके खाना। मुझे उस समय भी ऐसा लगता था करके कि ये फॉरेन गॉड है। फिर एक ऐसा समय आया जब मेरे सिस्टर ने मुझे बाइबल दिया कि आप बाइबल पढ़ो और प्रभु आपसे बातें करेगा। और मुझे पता है नया नियम था, छोटा छोटा करके मैं पढ़ता था, लेकिन भले वचन थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, लेकिन एक चीज़ समझ में आती थी करके कि जैसे आप किसी भी लोहे की चीज़ को रखते हैं और मैग्नेट डालते हैं ना, वो उसको खींच लेता है। तब जब प्रभु का वचन पढ़ता था तब उस समय लगता था कोई चीज़ है एक खिंचाव बना रही है करके। तो इस बात के लिए भी कि हम अज्ञानता में थे, हम अधर्मी थे, हम पापी थे, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या किया, खींच लिया। तो परमेश्वर भला है, वह हमें जानता है कहाँ से खींचना है। हालेलुया। एक और खींचना बाकी है, अगर हम उसके लिए तैयार हैं करके तो परमेश्वर फिर से हमें क्या करेगा, खींच लेगा। आमीन। तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर जिस दिन वह दिन आए मैं उस खिंचाव में जाना चाहिए।
वह इम्पॉर्टेंट है हमारे उद्धार के लिए और सबके उद्धार के लिए। हालेलुया। चलिए हम वचन में चलते हैं। हम आते हैं दानियल की पुस्तक 9 अध्याय, जहाँ से हमने अगले सप्ताह कुछ 2 सप्ताह पहले हम सीख रहे थे। अगर आप उस सभा में नहीं थे, मैं थोड़ा ब्रीफ कर लेता हूँ। दानियल बेबीलोन के अंदर है। राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा जो बंधक बनाए गए थे, उस टुकड़ी के अंदर दानियल और बाकी सारे नबी जो हैं वह कहाँ पहुँचते हैं? बेबीलोन पहुँचते हैं। और जैसे भाई रविवार को बता रहे थे, हमने वचन में भी देखा था, भाई कुमार के द्वारा जो वचन आए थे कि परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें जहाँ भेज रहा हूँ वहाँ पर क्या करना? वहाँ पर बस जाना, शादी करना, ब्याह रचाना, और उस जगह के जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ कुशलता के लिए तुम क्या करना? प्रार्थना करना। तो परमेश्वर ने चाहे मिस्र में जब वे थे वहाँ पर भी उनको छोड़ा नहीं, जब बेबीलोन में गए परमेश्वर ने उनको वहाँ भी छोड़ा नहीं। यद्यपि उन्होंने कार्य वैसे किए थे जिसके कारण परमेश्वर ने उनको बंदुआई में भेजा, चाहे वह मिस्र के समय के लोग हों या बेबीलोन के समय के लोग हों। लेकिन बाइबल, जैसे हमने आज भी कहा कि परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक क्या है? भला परमेश्वर है। तो भले इजराइल ने उस बंदुआई में जाने के बाद भी, हो सकता है सब लोगों ने परमेश्वर को सिमरन न रखा हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी, क्योंकि वह इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है, जो उसने वादा उनके पूर्वजों से किया है, वह उसको सिमरण करके उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब आज हम प्रभु के साथ सीधाई में चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो एक चीज समझने का प्रयास कीजिए कि जब हम परमेश्वर से वफादारी निभाते हैं तो परमेश्वर हमारी पीढ़ियों के साथ क्या करता है? उसकी भलाई को, जो हमारे कारण उसने वादे किए हैं, उन तक लेके जाता है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए परमेश्वर के साथ में क्या करें? बनते रहें, उसके साथ जुड़े रहें करके, ताकि परमेश्वर न सिर्फ हमें, लेकिन जब तक वह आए, हमारे जो जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, परमेश्वर उसको भी आशीष करे। तब जब वो बेबीलोन में पहुंचे थे वहां पर, और मैंने आपको जैसे बताया था कि दानियल जब वहां पर गया था, एक 14-15 साल का करीब लड़का रहा होगा, अंदाजन उसकी उम्र ऐसी होगी। लेकिन बेबीलोन में जाने के बाद जब उसने वहां पर परमेश्वर के वचन पे मन लगाया, तब उसे इस बात का पता चला कि यिर्मयाह नबी ने एक भविष्यवाणी की है कि 70 सालों के बाद परमेश्वर इज़राइल की क्या लेगा? शुद्धि लेगा और उनको वापस लेकर आएगा। और अब करीबन 67 साल हो चुके हैं जब वह बंदुआई का समय पूरा हो गया है। अब इसके अंदर एक जिज्ञासा है, एक उत्साह है कि परमेश्वर, हमारा जो यहाँ बंदुआई का समय है वह समाप्त हो रहा है और हमारा लौटने का समय आया है। तब यह 9 अध्याय उसी चीज को मध्यस्थता करते हुए दानियल जो है वह लिख रहा है, वह प्रार्थना करने लगा। अगर आपने घर में पढ़ा होगा अच्छे से तो आप समझ पाएंगे, दानियल इज़राइल के भविष्य के लिए और इज़राइल के बहाली के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर जिब्राइल को भेजता है उसके पास, इस बात को प्रकट करने के लिए कि आने वाले भविष्य में इज़राइल के साथ और इज़राइल का में जो पूरा बहाली है वह कैसे होगा, यानी इज़राइल को परमेश्वर फिर से कैसे स्थापित करेगा, उसकी एक पूरी की पूरी रूपरेखा उसको दिखाता है। हालेलुया। तब जब इज़राइल बंदुआई में है, एक वहां पर मध्यस्थता कर रहा है और परमेश्वर उस व्यक्ति को आने वाले समय के लिए बताता है। सोचिए, प्रार्थना करना, मध्यस्थता करना कितना जरूरी है। पूरा राष्ट्र हो सकता है प्रार्थना नहीं कर रहा हो, कुछ गिने चुने लोग हों जो प्रार्थना कर रहे हों, लेकिन जब वे प्रार्थना में बैठे थे, जब प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर अपना अभिप्राय क्या करता है? प्रकट करता है। आइए हम थोड़े एक बार फिर से समझते हैं। हम 24 पद से आते हैं। 9 का 24 पढ़िए। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। तेरे लोगों के लिए यानी इज़राइल जाति के लिए
और तेरे नगर के लिए यानी यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। कितने? अब इस बात को समझिए, क्योंकि उस समय के अंदर कोई कैलकुलेशंस या समझाने के लिए नहीं था, और इंग्लिश में जो इब्रानी भाषा के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई है, क्योंकि पुराना नियम इब्री में लिखा गया है, तो उस समय जो वहां पर जिब्राइल आकर दानियल से बात करता है, तब उसका मतलब सप्ताह से नहीं था। उसका मतलब था कि जो यिर्मयाह नबी को बताया गया है कि 70 सालों तक तुमको बंदुआई में जाना है, तो 70 साल समाप्त तो हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का जो प्लान है वह कुछ और है। वह 70 नहीं है, लेकिन 70 का 7 गुना। कितना? आपके पास कैलकुलेटर है? कीजिए। 70 × 7 कितना होता है? 490, 490 वर्ष, क्योंकि 70 साल तक उनको रहना था। परमेश्वर ने कहा 70 साल नहीं, 70 का 7 गुना। कितना? 70 का 7 गुना, यानी कितने होने चाहिए? 490 साल के बाद मैं इज़राइल की फिर से शुद्धि लूंगा। इस बात को समझिए। लेकिन जब हम आगे जाएंगे एक चीज को देखेंगे। 70 साल लगभग पूरे होने के बाद इज़राइल लौटा था, लेकिन यहां पर परमेश्वर दानियल को 2 चीजें दिखा रहा है। वह उसको बता रहा है कि मैं इज़राइल का केवल शारीरिक बहाली नहीं कर रहा हूं, फिजिकल रिस्टोरेशन नहीं कर रहा हूं, मैं इज़राइल को आत्मिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से उसको फिर से खड़ा जब करूंगा, मैं तुझे उसके विषय में बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। दानियल प्रार्थना कर रहा था इज़राइल के भविष्य के लिए, उसके सुधार के लिए। बराबर? काफी सारे समय हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, नगर के लिए, करते हैं कि नहीं? परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जब सुनता है, तब उसके अंदर वह अपना तड़का लगाता है, वह उसके अंदर और बेहतरीन तरीके से लेकर आता है, क्योंकि वह जानता है जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वह पूरी तरीके से क्या है, जिससे देश की, कलीसिया की, हमारे परिवार की बढ़ोतरी हो। तो परमेश्वर जानता है कि असली बरकत कहां पर है, वह उसको उसके अंदर शामिल करता है, क्योंकि वह परमेश्वर है। आप और मैं कहां तक देख सकते हैं? वहीं तक सीमित है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि कहां तक है? वह आज नहीं, भविष्य में होने वाले चीजों को देखकर हमारे जीवन के लिए, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आप कहां होंगे, अगर आप प्रभु से जुड़े हैं, तो परमेश्वर आज से वहां तक आपकी भलाई को क्या करता है? बना के रखता है। तब जब यहां पर इज़राइल के विषय में दानियल मध्यस्थता कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसे आकर बताया कि मैं इज़राइल का भविष्य कैसे तो तुझे बता रहा हूं, उसको समझ ले। पढ़िए थोड़ा। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। अब सुनिए इस बात को थोड़ा सा जोर दीजिए। उनके अंत तक, किसके अंत तक? पढ़िए। हाँ, कि उनके अंत तक अपराध, यानी 70 सप्ताह का जब अंत होगा, बराबर समझ रहे हैं टेक्निकल लैंग्वेज, कि जब 70 सप्ताह खत्म हो जाएंगे, उसके अंत में क्या होगा? अपराध का होना बंद हो। अपराध का क्या होगा? उसके बाद अपराध नहीं होगा। आगे, और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। हाँ, और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर शाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। यानी ये सब चीजें जो आत्मिक तौर से हैं, ये सब 70 सप्ताह, 70 × 7, क्योंकि सप्ताह वर्ड 7 को दर्शाता है, इसीलिए ट्रांसलेशन के लिए उन्होंने सप्ताह का वर्ड यूज किया। लेकिन जब 490 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ये सारी चीजें जो यहां लिखी हैं उनको बहाल किया जाएगा। दानियल ने जब इस बात को सुना, इसको समझा करके, वह समझ गया कि यह कैसे होने वाला है। हालेलुया,
अब मैं थोड़ा फास्ट जाता हूं ताकि आप समझ पाए। परमेश्वर ने आगे इनको बताया कि जब से तेरे नगर के विषय में भविष्यवाणी की जाएगी और आगे उनका बहाली के लिए जिस दिन राजा के द्वारा क्या है हस्तक्षेप लिखा जाएगा कि जाकर यरूशलेम को बनाओ, तब से लेकर यह समय जो है वह क्लॉक जो है वह स्टार्ट हो जाएगा। यह जब करीबन मैं समझता हूं यीशु मसीह के आने से पहले, जब एजरा का समय था, जब नहम्याह का समय था, उस समय करीबन 450 या 500 वर्ष पहले यह जो है राजा अर्थशस्त्र के द्वारा कहा गया नहम्याह को कि जाकर अपने, जब नहम्याह सुनता है कि मेरे लोग वहाँ पर कैसे हैं, खंडरों में हैं, और मेरे भाई जो हैं वह उनकी अवस्था क्या है। अगर आपको समझना है आप एजरा पढ़िए, नहम्याह पढ़िए, उस समय के लोगों की क्या परिस्थिति थी, उनको देखकर नहम्याह बहुत भावुक हुआ और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और उस समय के राजा ने उसको एक पत्र लिख के दिया कि तू जा और जाके अपने क्या कर, नगर को जाकर फिर से बनाओ। और यह तब से जो 490 साल थे वो स्टार्ट हो गए। अब एक चीज को समझिएगा, मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। पता लगाइए उसको, थोड़ा समझिए इस चीज को। तब तक राजेश भाई आगे का वचन अगर आप पढ़ सकते हैं, जब तक भाई लगाते हैं। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के, यरूशलेम के फिर बसने की आज्ञा जो उस समय बताया मैंने राजा अर्थशस्त्र के द्वारा दी गई थी, आगे आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। कितने सप्ताह? यानी 7 सप्ताह। एक सप्ताह यानी 7 साल, क्योंकि कैलकुलेशन 7 के द्वारा है, तो 7 सालों का एक समूह, यानी 7 into 7। चलिए आगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। 7 साल पहले, उसके बाद 62 सप्ताह और कितने हुए? कितने हुए? 7 और 62 कितना होता है? 69। यानी 70 में से 69 सप्ताह जब पूरे हो जाएंगे उस समय क्या होने वाला है? पढ़िए फिर से। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। हाँ, ध्यान से सुनिए अभी। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। 69 सप्ताह जब समाप्त हो जाएंगे, अभिषेक पुरुष क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। यानी एक्चुअल ट्रांसलेशन है कि उसको सलीब पे चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। जिस दिन राजा अर्थशस्त्र ने यह लिखा, वहां से अगर हम महीनों की, दिनों की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो हम नए नियम में एक दिन पे पहुंचते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं जो आपको बता रहा हूं थोड़ा समझिए इस बात को। 483 साल जिस दिन समाप्त हो रहे हैं, वहां पर जिस दिन नगर के बसने की नहम्याह के समय में आज्ञा निकली थी, वहां से लेकर ये साल जहां तक समाप्त होते हैं, वह दिन उस दिन पे आके समाप्त होता है जिस दिन पाम संडे था, जिस दिन यीशु मसीह गद्दी पे सवार होकर यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। हालेलुया। उस दिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, तुम्हें यहां पर एक गद्दी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, कोई पूछता है तो कहना किसको जरूरत है? किसको? प्रभु को जरूरत है। प्रभु को जरूरत है, उसको लेकर आना। ठीक, उसके ऊपर बैठा, और जैसे वो जा रहे थे यरूशलेम के अंदर, सब लोग क्या चिल्ला रहे थे? होसन्ना, होसन्ना। आगे क्या बोल रहे थे? धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आता है, उसके नाम की होसन्ना हो। यह जब वहां पर प्रवेश कर रहे थे, बाइबल बताती है
जकरिया 9 उसका 9 में आप पढ़ेंगे, वो वहां पर भविष्यवाणी की गई है, हे यरूशलेम तू जय जयकार कर, क्योंकि देख तेरा राजा लादू के ऊपर यानी गधी के बच्चे पर सवार होकर तेरे पास। कौन आ रहा है? नहीं नहीं, कौन? राजा। कौन? हम कहते हैं ना यीशु मसीह किंग ऑफ किंग, राजा वहां पर प्रवेश कर रहा है। राजा क्या करता है? राज्य करता है। राजा पहली बार यीशु मसीह ने अपने आप को घोषित किया कि मैं इजराइल का राजा हूं, और वो वहां पर गधी पे सवार होकर उस भविष्यवाणी को पूरा करता हुआ प्रवेश कर रहा है। एग्जैक्टली 483 साल पूरे हुए हैं। इसका बहुत डीप कैलकुलेशन है, मैं उसमें आपको नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि फिर आप बहुत सारे चीजों में कंफ्यूज हो जाएंगे। आप समझ लीजिए, परमेश्वर अपना टाइम से परफेक्ट तरीके से काम करता है। जब वह साल पूरे हुए, यह भविष्यवाणियां खत्म हुई। अब इस बात को समझिए, पहले 7 साल इंटू 7 कीजिए कितना हुआ, उसके बाद 62 इंटू 7 कीजिए कितना हुआ, 434। दोनों का कैलकुलेशन कितना हुआ, 483। 483 साल एग्जैक्टली समाप्त हुए और यीशु मसीह क्रूसीफाई हुए। लिखा गया है अभिषेक काटा जाएगा। हालेलुया। लिखा गया है कि नहीं? बाइबल कहती है दानियल को इतने साल पहले परमेश्वर ने बता दिया कि आने वाले भविष्य के अंदर क्या होने वाला है। एग्जैक्टली इसको बताया गया कि तुम्हारा जो मसीहा रहेगा, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, वहां लिखा है द मसीहा विल बी कट ऑफ। एक ऐसा स्थान जहां पर पहले कभी उसको मसीहा करके नहीं कहा गया, उस स्थान पे तुम्हारा मसीहा क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। तुम्हारा छुटकारा देने वाला, तुम्हारा उद्धार करता क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। और बाइबल बताती है एग्जैक्ट टाइमिंग के हिसाब से वह पूरा हुआ। कुछ समझ रहे हैं बात को? परमेश्वर ने कहा था 70 सप्ताह के पूरे होने के बाद क्या होगा? अपराधों का होना बंद होगा, पापों का अंत होगा, सब कुछ हुआ। एक चीज बताइए, 490 साल के बाद क्या होने वाला है? इजराइल बहाल होने वाला है। समझ रहे हैं तो हाथ हिलाइए। 490 साल के बाद परमेश्वर इजराइल की शुद्धि लेने वाला है कि नहीं? कितने समाप्त हो गए? कितने बचे? बाकी 7। मुझे एक चीज बताइए, उसके बाद में जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए तो बाकी आने वाले 7 सालों के बाद इजराइल को जो परमेश्वर ने वादा किया वो सब मिलना चाहिए था, हाँ कि ना? लेकिन आज तक वह समय पूरा नहीं हुआ। क्यों? समझिए इस बात को। वापस आइए पहले पद में, 24 पद में आइए, 9:24 दानियल का। परमेश्वर जो कहता है वह कभी वहां से टलता नहीं। उसके शब्दों की ओर ध्यान दीजिए, वह क्या कह रहा है 9:24 में। जब 70 सप्ताह समाप्त हो जाएंगे, वहां पर ये चीजें अनिवार्य हैं होना। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। पापों का क्या हो? अंत हो। पापों का अंत होना चाहिए ना, अधर्म खत्म होना चाहिए। तो जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, उसके 7 सालों के बाद अगर यह टाइम पूरा होना चाहिए था, उस समय पापों का अंत होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन इजराइल ने सबसे बड़ी गलती यह कर दी थी कि उन्होंने अपने मसीहा को ठुकरा दिया। उद्धारकर्ता उनके सामने था, वो उनको पहचान न सके और उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। और सवाल यह था कि 490 साल के बाद धार्मिकता स्थापित की जाएगी, इसलिए जो 7 साल हैं वो क्या हैं? बचे हुए हैं। समझ रहे हैं कुछ? ये 7 साल जब पूरे हो जाएंगे, उसके बाद इजराइल जो है वापस से बहाल किया जाएगा। कितना समय हो गया यीशु को क्रूस पर? 2000 साल से ज्यादा, बराबर। 483 साल एक बार गए, लेकिन 7 साल पूरे होने के लिए 2000 साल लग चुके हैं। क्यों? कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। क्योंकि पहली
जो सबसे बड़ा रीजन था, इजराइल पूरी तरीके से खंडर बन चुका था, इजराइल नक्शे में नहीं था। 1948 में जब इजराइल वापस आया, उसका फिर से अस्तित्व हुआ, तो उसके अस्तित्व में आने के बाद तो यह होना चाहिए था, अगर भविष्यवाणी पूरी होनी चाहिए तो इजराइल होना चाहिए कि नहीं। 70 एडी से 1948 तक इजराइल था ही नहीं। यीशु मसीह के 30-35 सालों के बाद इजराइल पूरा खंडर हो चुका था। जब 1948 में इजराइल बना, उसके बाद तो ये 7 साल पूरे होने चाहिए थे। हेलो, सही है? क्यों नहीं पूरे हुए? क्योंकि इजराइल ने अभी भी मसीह को उद्धारकर्ता नहीं माना है। वे अभी भी इंतजार में हैं कि हमारे लिए मसीहा आएगा और आकर क्या होगा, हमें फिर से स्थापित करेगा। समझ रहे हैं बात को? इस बीच में जो परमेश्वर अन्य जातियों की ओर आया, मेरे और आपके पास आया, तो वहां से कलीसिया की स्थापना हुई करके, और यह जितना सारा समय है, इसको हम कलीसिया का युग बोलते हैं, चर्च एज बोलते हैं। हमने मसीहा को उद्धारकर्ता माना, हाँ कि ना? हम प्रभु को बिना देखे, क्योंकि प्रभु कहता है अपने शिष्य से, तू देखकर विश्वास करता है, धन्य है वह जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करता है। आप और मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर मानने लगे, जबकि वह हमारे यहाँ का नहीं। को काफी लोग जैसे कहते हैं वो फॉरेन गॉड है, हम उसे उद्धारकर्ता कहते हैं। हमने देखा है? आपने स्वर्ग देखा है? नहीं। आपने यीशु को देखा है? नहीं। आपने यीशु मसीह को लहू बहाते देखा है? हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमने विश्वास किया है कि जो बाइबल कहती है वो सत्य है। इजरायली पुराना नियम मानते हैं, यहूदी जो हैं नया नियम नहीं मानते हैं, क्योंकि आप उनके सामने नया नियम पढ़ो, वो उनको नहीं मानते। हमारे लिए वो बाइबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पुराने नियम के नबी हैं, उनकी पुस्तकें हैं। जब तक आप इस चीज को नहीं समझते हैं, आपको आज की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में नहीं आएगी। तो इस चीज को समझिए। ये 483 वर्ष पूरे हो चुके, ये 7 साल बाकी हैं। हालेलुया। जब ये 7 साल समाप्त हो जाएंगे, उस समय इजराइल की सुधि ली जाएगी। अब इन 7 सालों के विषय में दानियल कुछ कह रहा है, आइए हम पढ़ते हैं। आगे बढ़िए ब्रदर। और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी। आने वाले प्रधान की, यानी उस समय का जो रोमन्स का अधिकार था, उन्होंने क्या किया? नगर को खंडर बना दिया और उजाड़ दिया। आगे, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। उस प्रधान का, अब यहां पर एक और प्रधान के विषय में लिखा है। हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? परम प्रधान कहते हैं ना। यहां पर एक और प्रधान, प्रधान का मतलब मुखिया, मुखिया कहेंगे। परमेश्वर हमारा कौन है? मुखिया है। यहां एक और मुखिया के विषय में बात की जा रही है, जो मसीह विरोधी है, क्योंकि वह अपने आप को वैसा ही प्रकट करता है जैसे मसीह है। जैसे शैतान अपने आप को परमेश्वर यीशु की जगह रखना चाहता है। जब आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, आपको परफेक्ट तरीके से पता चलेगा कि जैसे यीशु मर के जीवित हुआ, यह भी उसकी कॉपी कर रहा है। उसके सर पर एक प्राणघातक आंख के पास घाव लगा, वह ठीक हो गया, और वह अपनी मूर्ति बना के लोगों को बता रहा है कि देखो, ये जो मर गया था वह जीवित हो गया, इसकी महिमा करो। वह एग्जैक्ट यीशु को कॉपी कर रहा है। एक ऐसा प्रधान जो आने वाला है, उसके विषय में बताया गया है, और यह प्रधान इन 7 सालों के अंदर होगा। पढ़िए आगे। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। क्योंकि वह प्रधान का जो मसीह विरोधी है, उसको परमेश्वर पूरी तरीके से क्या करेगा? उजाड़ देगा। आगे, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों से
बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। कितने सप्ताह के लिए? कितने पूरे हो गए? 69। एक सप्ताह बचा एक सप्ताह यानी कितने साल? 7 साल। अब ये उसी 7 सालों के लिए उनके साथ क्या कर रहा है? वाचा बांध रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है, एक एग्रीमेंट कर रहा है आगे। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। आधे सप्ताह यानी 7 सालों का आधा कितना होता है? 3.5 साल समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद वह जब मंदिर बनाया जाएगा वहां पर मेल बलि चढ़ेगी, अन्न बलि चढ़ेगी, सब कुछ बंद करेगा। आगे क्या हो रहा है ध्यान से सुनिए। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। कंगूरे पर, जो मंदिर का कंगूरा रहता है वहां पर क्या दिखाई देगी? उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं। घृणित वस्तु यानी वह मूर्ति स्थापित करेगा और परमेश्वर के हिसाब से यह घृणित वस्तु है। आगे, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। उस समय परमेश्वर का क्रोध क्या होगा? क्या होगा? बरसेगा। अभी एक चीज को पढ़िए, यहां पर क्या पढ़ा हमने? कंगूरे पर क्या होगा? उजाड़ने वाली वस्तु। चलिए हम वापस आते हैं मत्ती में, उसका 24 अध्याय में आइए, जहां यीशु अपने शिष्यों से बात कर रहा है। इसी समय को जब यीशु मसीह बता रहा था, 15 पद से पढ़िए। अब ध्यान से सुनिए, जब यीशु अपने लोगों के साथ बात कर रहा था, जब वे मंदिर से निकले थे, वे उसको दिखा रहे थे कि देख ये मंदिर कितना सुहावना है। वह कहता है यहाँ पर ईंट नहीं छूटेगी, सब कुछ ढाया जाएगा। और पहले की सभाओं में मैं आपको बता चुका हूं कि वो वहां पर पूरी तरीके से उलझन में थे कि ये क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि उसको आगे का प्लान उनको पता नहीं था। ऐसी परिस्थिति में जब यीशु उनसे बात कर रहा था, अब यहां पर कौन से विषय में बात की जा रही है अब आप समझ पाएंगे। पढ़िए यहां से। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। हाँ, यहां लिखा है जो पढ़े समझे। मेरे अनुवाद में लिखा है पाठक इसको समझे, यानी पढ़ने वाला इसको समझे। अब आप कुछ समझ रहे हैं? यहां पर क्या लिखा गया है? पढ़ने वाला समझे। क्या हो रहा है? जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा किसने की? अभी हमने दानियेल पढ़ा। वहां पर आखिरी सप्ताह में जो आधा भाग है, 3.5 साल पूरे होने के बाद जब मसीह विरोधी क्या करेगा? वह मूर्ति को स्थापित करेगा। उसके विषय में यीशु इनसे बातें कर रहा है कि जब तुम उस समय को देखो। हालेलुया, समझ रहे हैं? अब इसका मतलब ये नहीं कि यीशु उनको बोल रहा था करके कि तुम तब तक वहां पर रहोगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से जब मत्ती 24 अध्याय पढ़ रहे हैं एक चीज बताई थी। सवाल किसने किया था? सवाल पूछने वाला यहूदी था, इजरायली था, और जवाब इजराइल को दिया जा रहा है, ना कि कलीसिया को दिया जा रहा है। तो जब यीशु मसीह यहूदी और इजराइल के भविष्य के विषय में बात कर रहा है, वह उनको बताता है कि जब 3.5 साल बीत जाएंगे और जब तुम घृणित वस्तु को मंदिर में खड़ा हुआ पाओगे, जो बातें मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, समझ लेना उनका होना उस समय आ चुका है। हालेलुया। यह उनको बताया गया था कि जो दानियेल ने भविष्यवाणी की है, जो अभी हमने समझा, जब तुम उस मूर्ति को खड़ा हुआ देखो तब समझ लेना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं आगे की बातें वह होने वाली हैं। फिर आगे आप वापस से पढ़ेंगे, क्योंकि वह बता रहा है उस समय यहां पर बहुत भारी कलेश होगा। हालेलुया। चलिए एक चीज को समझ लीजिए, परमेश्वर ने इजराइल के लिए एक प्लान रखा है, और वह प्लान कब खत्म होगा? जब ये 7 साल समाप्त हो जाएंगे। 3.5 साल ठीक चलेंगे, उसके 3.5 सालों के बाद क्या होगा? वह मूर्ति स्थापित करेगा और सबको कहेगा कि इस मूर्ति की क्या करो? उपासना करो। अगर नहीं करते हो, और वह कहेगा सबको कि यह मार्क ले लो, 666 का वह मार्क देगा। अगर वह मार्क आप नहीं लगाते, यानी उस समय में जो रहेंगे वो नहीं लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ना उनको कोई खाने की वस्तु मिलेगी, ना उनको कोई भी डीलिंग करने, आप कहीं से भी कुछ सामान नहीं खरीद सकते हैं। आप दुकान पे जाएंगे, आपको वो मार्क होना जरूरी है।
और बाइबल बताती है अगर वो मार्ग कोई लेता है तो उस पर परमेश्वर का क्रोध फूट पड़ेगा, और जो नहीं लेता है उसे यहां पर जीना जो है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जो लोगों के ऊपर आने वाला है। इसीलिए बाइबल यहां पर कहती है वह ऐसा समय होगा जो पृथ्वी के आरंभ से लेकर कभी भी अब तक नहीं आया है। हालेलुया, हालेलुया। और इस चीज से, क्योंकि पौलुस इस बात को समझ रहा था और पौलुस को परमेश्वर ने प्रकट किया करके, हम देखेंगे कैसे हम आने वाली सभाओं के अंदर और किस विषय में पौलुस बात करता है। लेकिन एक चीज समझिए कि इजराइल को यहां से क्या करना है, जाना है। चलिए यिर्मयाह की पुस्तक में आइए, उसका 29 अध्याय 10 से लेकर 14 तक हम पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। जब बेबीलोन के 70 वर्ष समाप्त हो जाएंगे, मैं तुम्हारी क्या करूंगा, मैं तुम्हारे पास लौटूंगा आगे, और अपना यह मन भावना वचन के मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। मैं तुमको वापस से इस जगह पर लेकर आऊंगा और तुमको क्या करूंगा, फिर से यहां पर बसाऊंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर इस बात से कि वर्तमान परिस्थिति में तुम्हारी दशा बहुत सारी चैलेंजिंग होगी, लेकिन इजराइल से प्रभु वादा करता है करके कि अंत में मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा। 7 साल बाकी हैं। जब प्रभु ने यिर्मयाह को वचन दिया, वह अंत की आशा उनके लिए बाकी है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे कलीसियाएं हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जिनको लगता है परमेश्वर ने इजराइल को त्याग दिया है, और जितनी सारी भविष्यवाणियां इजराइल के लिए थी परमेश्वर ने उसको कलीसिया को ट्रांसफर कर दिया है। एक चीज याद रखिएगा, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। जो तुझे कोसेगा मैं उसे, तो इजराइल भी इब्राहिम के उस भाग में आता है। तो अगर आपको आशीष चाहिए तो इजराइल के लिए प्रार्थना कीजिए, इजराइल के भविष्य के लिए, उसके उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इनकी आंखें खुलने पाएं और ये तुझे जान सकें, समझ सकें करके कि इन्होंने अपने उद्धारकर्ता को क्या किया है, त्याग दिया है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं इजराइल के लिए, यह हमारे लिए एक आशीष बनती है करके। मैंने आपको पहले बताया था, हम शारीरिक इजराइल से हमारा संबंध नहीं है, लेकिन हम आत्मिक इजराइल से हैं, क्योंकि मसीह के कारण इब्राहिम की आशीषें हमारे तक आती हैं। तो मसीह में होने के कारण हम स्पिरिचुअली ब्लेसिंग्स के क्या हैं, भागीदार हैं। तो जहां जहां फिजिकल इजराइल के विषय में लिखा है वहां पर हम अपने आप को काउंट करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, उलझन पैदा होती है। इसीलिए आज उन 7 सालों के विषय में जहां से इजराइल को होके गुजरना है, यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए परमेश्वर के अधिक से अधिक लोग जो वहां पर रहते हैं वे समझ पाए परमेश्वर को, उसके यीशु मसीह को, और वे मन फिरा सकें। हालेलुया। पढ़िए। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। किस समय? जब 70 साल पूरे हो जाएंगे तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जैसे कि परमेश्वर ने दानियल से भी कहा। आगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ध्यान से सुनिए, तुम उस समय संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। कहां से लौटाऊंगा? कौन से समय? उस समय। कौन से समय? उस समय जब 70 साल समाप्त हो जाएंगे, मैं तुमको बंधुआई से लेकर आऊंगा। आगे, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरबस निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा। उस समय जब 70 साल पूरे हो जाएंगे, मैं तुमको वापस लेकर आऊंगा। कहां पर?
जहां से मैंने इस्राएल में। हाँ पढ़िए। जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ करके निकाल दिया था, जहां से मैंने तुम्हें निकाला था वहां पर लेकर आऊंगा। लेकिन एक चीज यहां पर गौर करने वाली है, 13 पद में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। किससे? क्या इजराइल उस समय 70 साल पूरे हो गए? इजराइल लौट गया, इजराइल यरूशलेम में लौट गया, लेकिन क्या आज के दिन तक उनका मन प्रभु की तरफ है? तो वह उनको बताना चाहता है कि जब 70 साल तुम्हारे जो हैं 490 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय मैं तुम्हें क्या करूंगा? इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें जमा करूंगा, इकट्ठा करूंगा। यही चीज है जब हम मत्ती में पढ़ते हैं। आइए वापस आते हैं मत्ती के अंदर, उसका 24 अध्याय में आइए। उनतीस से पढ़िए, 1 मिनट, 27 से पढ़िए। चलिए। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जब ये 7 साल समाप्त होने वाले होंगे, यीशु मसीह बता रहे हैं कि उस समय कैसे आगमन हो रहा है यीशु मसीह का, कि जैसे बिजली पूर्व से चलती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का यानी यीशु मसीह का क्या होगा? आना होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। अब यह वचन क्यों लिखा है? क्योंकि उससे कुछ चेले सवाल कर रहे थे कि यह कहां होने वाला है, तो वो उसको बता रहा था कि जहां लोथें होती हैं गिद्ध वहां इकट्ठा होते हैं, क्योंकि यह सब कलेश जो है वह यरूशलेम में होगा, इसीलिए यह सब बातें इजराइल में और यरूशलेम में घटेंगी। उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। उस समय, अब ये पढ़ने में बहुत साधारण लग रहा है कि कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधकार हो जाएगा, चांद और प्रकाश न देगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। इसको सोचकर देखिए, आसमान में जब ऐसा मंजर होगा करके, उस समय पृथ्वी पर क्या हालत होगी जब आसमान की शक्तियां हिलाई जाती हैं। हालेलुया। कोविड ने सारे विश्व को हिलाया था, एक छोटे वायरस ने। जब परमेश्वर डील कर रहा है उन समय के अंदर सारे विश्व के साथ में, और वह सब कुछ जो है आसमान में जो उसने बनाया है वह पूरी तरीके से क्या कर रहा है? उसको घुमा रहा है, वह पूरे अपनी ताकत के साथ क्या कर रहा है? डील कर रहा है। उस समय कैसा मंजर होगा? विचार कीजिए इस चीज को। इसको शब्दों में समझ पाना बहुत कठिन है जब तक कि आप पवित्र आत्मा की सहायता न लें, कि समझने के लिए कि वैसे उस समय क्या होने वाला है आगे। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। उस समय यीशु मसीह का चिन्ह कहां दिखाई देगा? आकाश में। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। उस समय वे देखेंगे कि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह आ रहा है आगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। उस समय वह अपने चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। जो भविष्यवाणी उसने यिर्मयाह से कही थी कि 70 सप्ताहों के 70 सालों के यानी 70 7 गुना 490 वर्ष पूरे होने के बाद मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और तुम संपूर्ण मन से मेरे पास लौटोगे, तो यह समय परमेश्वर ने ठहराया है कि उनको मन फिराने के लिए। जकरिया 12 अध्याय पढ़ेंगे। आइए चलिए एक वचन पढ़ते हैं हम, आप समझ पाएंगे जकरिया में क्या लिखा है। जकरिया इसकी पुष्टि करता है। 12 अध्याय 7 वचन पढ़िए। और हे यहोवा, पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा, कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध। ब्रदर 10 से पढ़िए, सॉरी। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा।
ध्यान से सुनिए उस समय क्या हो रहा है। अब तक उन्होंने मन नहीं फिराया है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है। जब ये सारी बातें होती रहेंगी, जब मसीह विरोधी उनके पीछे पड़ा रहेगा, पूरी तरीके से उनको इजराइल के पीछे पड़ा होगा, 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखा है, उस समय वे यहाँ वहाँ मारे मारे फिरेंगे। परमेश्वर उनकी भले रक्षा करेगा उस समय के लिए, लेकिन उन समय के कलेशों में जब वे पड़ेंगे और उस समय वे परमेश्वर को पुकारेंगे, यहाँ लिखा है मैं उस समय अपना अनुग्रह करने वाली आत्मा उनके ऊपर क्या करूंगा। क्यों? देखिए परमेश्वर कितना भला है। तुमने इतने साल तक मुझे त्यागे रखा, मुझे पहचाना नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे ऊपर अपनी आत्मा उंडेल रहा हूं। पढ़िए, तब वे मुझे ताकेंगे, तब जब वे ऐसी परिस्थितियों में आएंगे तब वे मुझे क्या करेंगे, देखेंगे मुझे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है। ध्यान से सुनिए, जिससे उन्होंने क्या किया, मारा, क्रूस पे चढ़ाया, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। समझिए वे विलाप कर रहे हैं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लिए अब विलाप कर रहे हैं। उस समय वे ऐसा करेंगे और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहले के लिए करते हैं। हाँ, उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगदोन की तराई में हदद्रिमोन में हुआ था। आगे आप पढ़ सकते हैं घर में जाके। बाइबल बताती है वह समय इज़राइल के लिए पश्चाताप का समय ठहराया गया है। जब वे पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर उनकी शुद्धि लेगा, और बाइबल कहती है वह जब आसमान से आता है वह यहाँ यरूशलेम में आएगा। जकरिया आगे कहता है कि वह जैतून के पहाड़ पर पैर रखेगा और जैतून का पहाड़ फट जाएगा, आधा हिस्सा इस तरफ आधा हिस्सा उस तरफ पड़ेगा, और उस समय जो है परमेश्वर इज़राइल को बहाल करेगा। वह अपने स्वर्गदूतों को भेजकर क्या करेगा, चारों दिशाओं से किसको इकट्ठा करेगा, अपने चुने हुए को। अब यहां कंफ्यूजन क्या हो जाता है, क्योंकि यहां पर कलसिया का जमा होना बाकी है, वहां से इज़राइल का जमा होना बाकी है। ध्यान से समझिए इस बात को। यीशु कहता है कि जब वह आएगा, वह उतरेगा और हम कहां उससे मिलेंगे, बराबर। तो हमारा जमा होना बाकी है, हालेलुया। कलसिया का जमा होना बाकी है यीशु के पास, यहां से इज़राइल का जमा होना बाकी है। और जब यीशु मसीह कहता है कि वह जब आएगा तो यह जो चीजें हैं, क्योंकि पौल कहता है कि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, यहां लिखा है तुरही फूकी जाएगी, और परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज रहा है। वहां परमेश्वर खुद उतर रहा है, किसको लाने के लिए, कलसिया को। और पौल कहता है हम उससे कैसे मिलेंगे, पलक झपकते। कैसे मिलेंगे, कहिए, पलक झपकते। चलिए पलक झपकिए। कितना टाइम लगा, कितना टाइम, 1 सेकंड। गूगल में सर्च कीजिए पलक झपकने में कितना टाइम लगता है, बराबर। क्योंकि कलसिया का जमा होना परमेश्वर के पास बाकी है, इज़राइल का जमा होना परमेश्वर के पास बाकी है, और तुरही का शब्द वहां लिखा है, यहां भी तुरही का शब्द लिखा है करके। इसीलिए अमूमन बहुत सारे लोग यहां कंफ्यूजन में आते हैं करके, उलझन में आते हैं, और यहां पर बहुत सारे प्रचारकों ने आकर चूक की है कि यहां पर कलसियाओं का जमा होना है। ध्यान से समझिए इस बात को समझने के लिए बहुत सारा आपको पवित्र आत्मा के साथ में बैठ के समझना पड़ेगा कि जो यह चीज लिखी है वह उसके विषय में लिखी है। मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया, जब सवाल पूछा गया था वहां पर कलसिया के विषय में चेलों को कोई नॉलेज नहीं था। वहां पर अलग अलग शब्द लिखे गए, तुम्हें शब्द में भागना ना पड़े। यहूदा के विषय में बातें की गई है। शुरुआत से जब आप पढ़ते जाते हैं आपको एक चीज वहां पर पता चलती है, यीशु मसीह इस अध्याय में इज़राइल और इज़राइल के भविष्य के लिए बात कर रहा है। और यहां एक शब्द लिखा गया है कि जब यीशु मसीह आएगा, हर एक आंख जिसने उसे भेदा था वह उसको देखेंगे। हालेलुया। मान लीजिए आसमान में कुछ घटने लगता है, आप आसमान में देखते हैं और देख रहे हैं कुछ हो रहा है,
कुछ आवाजें सुन रहे हैं, कुछ हो रहा है, और वहां से कोई चल के आ रहा है। हालेलुया। कितना टाइम लगेगा समझने के लिए कि क्या हो रहा है? वॉच पहनी है? मान लीजिए एक बड़ा सा आवाज आता है और आपको उठ के आप भागते हैं बाहर, देखें तो क्या हो रहा है, और आपको दिखने में आता है करके कि आसमान से कोई तेज रोशनी दिखाई पड़ती है और एक चिन्ह चला आता है करके। इन सब बातों को समझने के लिए मिनिमम कितना टाइम चाहिए? कितना? 10 मिनट्स। चलिए कोई थोड़ा सा और समझदार होगा, उसको कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट्स। और कम कर देते हैं, कितना टाइम? 2 मिनट। लेकिन पलक झपकने जितना तो टाइम नहीं ना, इतने टाइम में तो नहीं समझ पाएंगे। पॉल कहता है हमारा जाना कैसे होगा? यहां लिखा है जब यीशु मसीह आएगा हर एक आंख उसको देखेगी। समझिए डिफरेंस को, टेक्निकल डिफरेंस क्या है। क्योंकि इजराइल का जमा होना बाकी है और कलीसियाओं का जमा होना बाकी है। सेम दिखने वाले सब शब्द, सेम दिखने वाली जो घटनाएं घट रही हैं। इसीलिए पौलुस जब कहता है करके कि प्रकाशनों के कारण मैं फूल न जाऊं, मेरे अंदर एक कांटा चुभा गया है, उसके अंदर एक भूख थी, एक प्यास थी, और परमेश्वर ने उसे बताया। मैंने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था। पौलुस पहला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अपने आने के विषय में और कलीसियाओं के जाने के विषय में बताया था। बाद में यूहन्ना को पतमोस टापू पे पता चला, जो प्रकाशित वाक्य में उसने सब घटनाएं लिखी हैं। जब हम चलेंगे इन बातों को, जरूरी है इन सब चीजों को जो आज तक हमने सीखा है उसको समझना, ताकि हम जब प्रकाशित वाक्य में चलें ये चीजें आपको वहां काम आएंगी। क्यों हम ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं? ये चीजें बहुत हो सकता है आप में से काफी सारे लोग ऊब जाएं कि यह क्या शिक्षा है, इतना हम लोग को क्या जरूरत है सीखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। नूर से जाके पूछिए उस समय के लोगों ने अगर ध्यान दिया होता, तब जब बाढ़ आई, अगर उनको पहले पता होता तो वे कहते हम बच जाते हैं। बराबर। अगर कुछ ऐसी घटनाएं जो भविष्य में होने वाली हैं, अगर आज हमको, अगर कोविड आपको पहले पता चल जाता तो आप क्या करते? आप अपने पैसे बचाते, व्यर्थ चीजों में नहीं लगाते और पहले से ही तैयारी करते कि नहीं करते ना? तो जितनी उस समय परेशानी हुई उससे कम ही होती। वैसे ही जो आने वाला समय है इस पृथ्वी के लिए ठाना गया है और इजराइल के लिए ठाना गया है, अगर उससे हमको यहां से निकलना है तो परमेश्वर ने कलीसिया के लिए एक प्लान रखा है। उसके लिए आज तैयारी का दिन है। पौलुस कहता है जब तक वह ना आए क्या करो? उसकी ओर ताकते रहो। इसीलिए हम यहां परदेसी हैं। पौलुस उस समय अपने आप को परदेसी जानता था, तो कभी भी आ सकता है यीशु। हम चलेंगे हर एक जगह पर जहां पर है। 2 थिस्सलुनीयंस के अंदर हम चलेंगे, 1 थिस्सलुनीयन में जाएंगे, जहां पर छोटी छोटी बातों के अंदर कहां कहां टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, हम उन चीजों को बारीकी से पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज समझिए करके, अगर आपको यीशु मसीह जब आए, आपको तैयार रहना है आपको जाने के लिए। कैसे तैयार रहेंगे? हालेलुया। कैसे तैयार रहेंगे? जब हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगी रहेंगी, जब यहां पर तकलीफें होने के बावजूद भी हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित किए हुए रहेंगे, जब हम प्रभु के साथ ऐसे विश्वास में रहेंगे कि हाँ प्रभु, चाहे यहां पर परिस्थितियां कैसी भी घट जाएं, हम आपकी ओर ताकना बंद नहीं करेंगे करके, जब आप सांसारिकता से उठकर आत्मिकता में बढ़ेंगे, तब आप अपनी तैयारी को पूरा करेंगे। और याद रखिए, शैतान ये करने नहीं देगा। यह बहुत मुश्किल होने वाला है। शैतान हमको कहेगा यहां पर आप आरामदायक परिस्थिति में रहिए करके। जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे, जब आप बाइबल पढ़ने बैठेंगे, शैतान ये करने नहीं देगा। जब आप संगति में आएंगे, शैतान आपको कहेगा नहीं क्या जरूरत है करके, आप जितना जाते हो उतना काफी है करके। हालेलुया। आप प्रभु भोज जब लेते हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जब प्रभु भोज लेते हैं, उनके लिए प्रभु भोज एक फॉर्मेलिटी बन चुका है। बस आए, रोटी ली, दागरस लिया, खत्म। प्रभु भोज के अंदर जब आप आते हैं, आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि प्रभु ये रोटी, और जब मैं दागरस लेता हूं, मैं तेरी मृत्यु को स्मरण करता हूं।
और जब मैं अपने जीवन में जाऊंगा मुझे ये मृत्यु स्मरण रहेगी करके कि परमेश्वर तूने मेरे लिए जान दी है। हालेलुया। आखिरी बात समझिए इस बात को, परमेश्वर किसके लिए आया था? जब 2000 वर्ष पहले आया था, कहां आया था? इज़राइल के लिए। वह कहता है मैं इज़राइल के लिए भेजा गया हूं। हालांकि उसने उद्धार सब मनुष्यों के लिए दिया था, लेकिन जिस जाति के लिए वह मुख्य रूप से आया था, उन्होंने एक हफ्ता पहले होसन्ना होसन्ना चिल्लाते हुए सबको कहा, लेकिन उन्होंने समझा नहीं बातों को। 2 दिन बाद 3 दिन बाद महायाजकों ने उन्हें जैसे उकसाया, वे गलत डायरेक्शन में चलते गए। उन्होंने त्याग दिया यीशु मसीह को। यीशु मसीह जैसे हमने पढ़ा था लूका 19 उसका 40-41 में, उनको सामने देख के रो रहे थे। मानिए जिसके लिए वह आया वो उसको देख के रो रहा है, क्योंकि उनकी तैयारी अधूरी थी। हालेलुया। आज वैसा समय नहीं आना चाहिए, इसलिए हम ये मेहनत कर रहे हैं करके। समझ रहे हैं बातों को? ये शिक्षाएं जो आप आगे भी लेंगे बहुत कठिन है करके। मैं ऐसे नहीं बताना चाहता हूं करके कि यहां स्कॉलर्स बैठे हैं जो आपको बता रहे हैं। पवित्र आत्मा के सिवाय आपको ना कोई सिखा सकता है ना आप सीख सकते हैं। तो जब आप बैठ रहे हैं अपने घरों में, जब आप यहां आते हैं, जैसे आज पास्टर जी ने प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा हमें समझ दे, आप प्रभु से मांगिए, प्रभु हमको समय को पहचानने की समझ दे। एक लास्ट आपको एग्जाम्पल बताता हूं, सभा को खत्म करेंगे। एक शिप देखा है आपने जो फाइटर शिप, जहां पर फाइटर जेट्स उड़ते हैं, देखा है? उनका रनवे बहुत छोटा होता है। मैंने एक बार जब काफी सारे पहले एक दर्शन देखा कि मैं उस फाइटर जेट में बैठा हूं और पायलट जो है उसको लेके जा रहा है और वह रनवे पे दौड़ने लगा और आगे जाके रनवे समाप्त हो रहा है और आगे पूरा क्या है? पानी है। तो क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं, तो मैं दर्शन में देख रहा हूं। मैंने एक मतलब घबराहट में कहा कि ये तो नीचे जाके गिरेगा। तब जो पायलट बैठा है वो मुझे कहता है कुछ नहीं होगा, और जैसे ही वह आगे जाता है वह क्या करता है? अपना जो लीवर है उसको दबाता है और फाइटर जेट ऊपर चला जाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं कुछ बात को? मैं क्या सोच रहा था, यहां से वह आगे पानी में जाएगा, लेकिन वह जिसमें मैं बैठा था उसने लास्ट मोमेंट पे, जहां से उसे पता है कि उस लीवर को दबाना है, वह ऊपर चला गया। अगले पल वो पानी में नहीं था, वो हवा में था। हालेलुया। अगर आज हम यीशु मसीह के साथ हैं तो आज आपको शैतान दिखाएगा कि आप कहां जा रहे हैं, आप आगे तकलीफ में जा रहे हैं, लेकिन यीशु कहेगा बैठा रहे मेरे साथ। मुझे पता है लास्ट पॉइंट कभी है, मुझे कब उठाना है कि मैं तुझे उठा लूंगा इस पृथ्वी से। तो आप अगर जाना चाहते हैं यीशु के साथ, कलसिया जब जाएगी, आप जाना चाहते हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जिस दिन तू लेने के लिए आए मैं जाना चाहता हूं। और विश्वास कीजिए प्रभु आपको लेना चाहता है, लेकिन तैयारी मुझे और आपको करनी है। यहां पर तकलीफ दिखेगी, उसके बावजूद भी आपको उसके नाम को महिमा देते रहनी है। यहां आपको शैतान उकसाएगा करके यीशु ने कुछ नहीं किया है। इतने साल हो गए यीशु मसीह में आप जा रहे हो करके, घरों में परेशानी, ये परेशानी है। अय्यूब को भी प्रभु उकसा रहा था, लेकिन अय्यूब ने कोसा नहीं। समझिए इस बात को, आपका विश्वास धीमा नहीं पड़ना चाहिए, आपकी दौड़ थमनी नहीं चाहिए। आपके अंदर जो परमेश्वर के लिए प्रेम है या विश्वास है वो गिरना नहीं चाहिए। अगर वहां पर आपने पकड़ लिया, आप याद रखिए आपको शैतान दिखाएगा आप गिरने वाले हैं, लेकिन आप उठेंगे करके और परमेश्वर उठा लेगा करके। फिर उसके बाद क्या होगा यहां पर, वो आपको वहां से दिखाएगा, देखो चलो तुमने मुझ पर विश्वास किया, अब मैं तुमको दिखता हूं जिसने नहीं विश्वास किया वो क्या हो रहा है। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्य कहते हैं। हम जानते हैं कि जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी योजना के तहत बुलाए गए हैं, वह उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रभु हम जानते हैं एक ऐसा समय था जब पौलुस शाऊल था और पिता परमेश्वर उसे, तूने परमेश्वर अपना इनकाउंटर दिया और प्रभु परमेश्वर उसका डेस्टिनी जो है, जो उसकी मंजिल है, तूने बदल के रख दी परमेश्वर।
एक ऐसा व्यक्ति जो कलीसिया को सताया करता था, अब एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो उसने कलीसियाओं को स्थापित किया और उनको प्रभु जी मजबूत करता गया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हो सकता है किसी क्षेत्र में आज हम स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ के अंदर प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर हम चाहे किसी भी स्थान पे खड़े हों प्रभु, तू पर्याप्त है हमें वहां से उठाने के लिए। पिता परमेश्वर, चाहे किसी चीज को हमने समझा हो या ना समझा हो पिता परमेश्वर, हम जान सके हो या न जान सके हो, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि हम वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ हम तेरे साथ चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हो सकता है कहीं पर हम कमजोर पड़े प्रभु, पौलुस कहता है जहां मैं निर्बल हूं वहां तू मेरा बल है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हम में से कोई भी प्रभु परमेश्वर अपनी दौड़ में रोकने न पाए पिता परमेश्वर। पिता, यशाया 40 कहता है जो तेरे अंदर यत्न करते हैं वे उकाब के समान नया बल पाएंगे प्रभु जी। आज हम कन्फेस करते हैं, जैसे दाऊद कहता है मैं और मेरा घराना यहोवा की उपासना करेंगे, वैसे ही हम और हमारा परिवार तेरे अंदर उकाबों के समान बल पाते हुए आगे बढ़ेंगे परमेश्वर, ताकि न सिर्फ हम लेकिन हमारी पीढ़ी भी तेरे साथ ईमान से और वफा से रहे। ऐसी हमारी आपसे दुआ प्रार्थना है प्रभु। प्रभु, हमें प्रोत्साहन दे, हमें आत्मा के द्वारा बढ़ा प्रभु, आत्मा के द्वारा चलाए चल प्रभु, ऐसी हमारी आपसे तुझसे मांग है पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर तेरे नाम को देते हैं, हम घटे आप बढ़े, प्रार्थना मिलकर यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।